हेलो गाइस। तो चलिए एक और न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। गांधीज सेक्रीफाइस रिजेक्टेड बाय पीपल इन पावर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए जानते हैं। गांधीजीज, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी अर्थ का, की, के इस तरह से करके होता है। तो गांधी जी का सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का अर्थ होता है बलिदान। तो जो गांधी जी का बलिदान है, रिजेक्टेड, रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार कर देना या खारिज कर देना, और पैसिव वॉइस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है तो अस्वीकार कर दिया गया या खारिज कर दिया गया। तो गांधी जी के बलिदान को अस्वीकार कर दिया गया बाई, के द्वारा, पीपल, लोगों के, इन पार, पार का मतलब होता है सत्ता, सत्ता में। तो क्या सेंस हुआ कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग सत्ता चला रहे हैं, उनके द्वारा गांधी जी के बलिदान को अस्वीकार कर दिया गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड यू कैन सी हेयर ए फोटोग्राफ। यहाँ पे एक फोटोग्राफ आपके सामने है और इस फोटोग्राफ में यू कैन सी पीएम मोदी, और क्या इसके नीचे लिखा है जरा उसको पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है पीएम मोदी, अर्थात प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंडेड। देखो अटेंड का मतलब होता है भाग लेना, है नहीं, या फिर उपस्थित होना। तो प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित हुए। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ क्योंकि पीएम मोदी, ये पार्ट तो हो गया सब्जेक्ट, और ये अटेंड ये मेन वर्ब है, तो अटेंडेड उसकी सेकंड फॉर्म हो गई। और जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का वो सेंटेंस हो जाता है। तो पीएम मोदी अटेंडेड, प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित हुए, ए प्रेयर मीटिंग, एक प्रेयर मीटिंग में, यानी कि प्रार्थना सभा में, एट गांधी स्मृति, गांधी स्मृति में, ऑन थर्सडे, थर्सडे को, यानी कि थर्सडे को गांधी स्मृति पे जो एक प्रार्थना सभा हुई उसमें प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित हुए। तो चलिए इधर आ जाइए, मेन न्यूज को पढ़ते हैं अब। यहाँ पे लिखा है साहब, न्यू दिल्ली से न्यूज है, कांग्रेस ऑन वेंसडे, कांग्रेस ने वेंसडे को, देखो इसको वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेंसडे। तो कांग्रेस ने वेंसडे को सैड कहा, क्या कहा, वाइल, जबकि इट वॉज नाथुराम गोडसे, कांग्रेस ने कहा कि ये नाथुराम गोडसे ही था, हु जिसने किल्ड, हत्या कर दी थी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की। देयर वॉज एन आइडियोलॉजी, और एक आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, तो एक विचारधारा थी, एंड और देयर वर आइडियोलॉग्स, देखो आइडियोलॉग का मतलब होता है विचारक, तो वहाँ पे विचारक थे, अर्थात एक विचारधारा थी और विचारक थे, दैट क्रिएटेड, जिन्होंने क्रिएट कर दिया था, पैदा कर दिया था, ए टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है विषैला वातावरण, यानी कि उस समय एक विचारधारा थी और उसके विचारक थे जिन्होंने एक विषैला वातावरण पैदा किया था, दैट लेड द मर्डर, जिसकी वजह से हत्या कर दी गई थी, ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपिता, और राष्ट्रपिता की उपाधि किसको दी गई है, महात्मा गांधी जी को।
तो क्या कहा गया इस पैराग्राफ में, आपको पता लग ही गया कि नाथूराम गोडसे ही था जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। और उस समय पे कुछ विचारक थे, एक विचारधारा थी जिसके कारण विषैला वातावरण पैदा हुआ और उसी के चलते फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई। टुडे, आज, देयर आर रूलिंग पार्टी, आज जो है रूलिंग पार्टी एमपीज। देखो एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हिंदी में कहते हैं सांसद, है नहीं। तो आज जो है और रूलिंग पार्टी को हिंदी में कहते हैं सत्ताधारी पार्टी, अर्थात वो पार्टी जिसकी सरकार चल रही होती है। तो आज सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं हु जो व्हेन आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया, टू चूज, चुनने के लिए, बिटवीन, बीच में, गांधी जी एंड गोडसे, गांधी जी और गोडसे में से। यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि जब दो लोगों के बीच की बात हो रही होती है तो बिटवीन का यूज करते हैं, और जब दो से अधिक के बीच की बात हो रही होती है तो अमंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से गांधी जी, यहाँ पे गांधी जी और गोडसे के बीच की बात हो रही है तो इसलिए बिटवीन का यूज हुआ। तो जब उनसे पूछा जाता है, क्या पूछा गया उनसे कि गांधी जी और गोडसे में से वो किसको चुनेंगे, दे से, तो वो कहते हैं हैव टू थिंक, कि हमें सोचना पड़ेगा। समझ रहे ना आप कि सत्ताधारी पार्टी के सांसदों से जब पूछा गया कि भाई आप गांधी जी और गोडसे में से किसको चुनेंगे, तो उनका कहना क्या है कि सोचना पड़ेगा। एंड और देयर आर ऑल्सो दोज ऑक्यूपाइंग, ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना, घेरना, किसी पद पे होना। पावरफुल पोजीशंस, पावरफुल पोजीशन का मतलब क्या हो गया, बड़े बड़े पद, शक्तिशाली पद। और पावर मतलब सत्ता के, अर्थात सरकार के। और ये वो लोग हैं जो सरकार के मजबूत पदों पर, अर्थात उच्च पदों पर विराजमान है, उच्च पदों पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो उन लोगों का ये कहना है। इधर लिखा है हु हैव मॉक्ड, तो ये लोग जो है ना सरकार में, हु हैव मॉक्ड, तो इन्होंने मॉक किया। मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, गांधी जी। तो ये लोग गांधी जी पे हंसे, यानी कि गांधी जी का मजाक उड़ाया। जस्ट एज, जस्ट एज का मतलब जैसे, दे हैव मॉक्ड, जैसे कि उन्होंने मजाक उड़ाया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, है नहीं। तो इन लोगों ने गांधी जी का मजाक ठीक उसी तरह से उड़ाया है जैसे इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मजाक उड़ाया है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, जैसे यहाँ पे दे सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मॉक की थर्ड फॉर्म हो गई मॉक्ड, मजाक उड़ाना। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, देखो जनरल सेक्रेटरी को हिंदी में कहते हैं महासचिव। तो कांग्रेस के जो महासचिव हैं जिनका नाम है जयराम रमेश सेड, तो जयराम रमेश ने कहा ऑन द महात्माज डेथ एनिवर्सरी। देखो डेथ एनिवर्सरी का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है पुण्यतिथि। तो ये बात कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने महात्मा की, अर्थात महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कही। ही अलेज्ड, ही उन्होंने, अलेज्ड आरोप लगाया। यहाँ पर भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्योंकि ही तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और अलेज जो है, अलेज्ड जो है वो अलेज की सेकंड फॉर्म हो, वो थर्ड, हाँ सेकंड फॉर्म होती है।
तो सब्जेक्ट के बाद जब सेकंड फॉर्म आ जाती है वर्ब की तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो ही अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? देयर आर पीपल, कि ऐसे लोग हैं एट द अपेक्स ऑफ द रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट। अपेक्स का मतलब होता है चोटी या शीर्ष। रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट, एक ऐसा संगठन जो रूल कर रहा है, जो शासन चला रहा है नहीं। तो शासन चलाने वाला जो संगठन है, अर्थात जो इस समय सरकार है, तो उसमें जो अपेक्स पे लोग हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग हैं, हु रिजेक्ट, तो उन्होंने रिजेक्ट किया, उन्होंने खारिज कर दिया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया गांधीज सेक्रीफाइस, गांधी के बलिदान को। तो उन्होंने गांधी जी के बलिदान को अस्वीकार करते हैं। एंड और क्लेम, और वो दावा करते हैं इंडिया बीकेम, कि भारत हो गया फ्री, स्वतंत्र। तो वो गांधी जी के बलिदान को तो अस्वीकार करते हैं और वो दावा करते हैं कि इंडिया बीकेम फ्री, कि भारत को आज़ादी मिली ओनली, केवल ऑन जनवरी 22, 2024। और वो कहते हैं कि भारत को आज़ादी जो है 22 जनवरी 2024 को मिली थी। द डे, और ये वो दिन है, यानी कि 22 जनवरी 2024 कौन सा दिन है? द डे ऑफ द कॉन्सेक्रेशन। कॉन्सेक्रेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठापन या अभिषेक ऑफ द राम टेम्पल, राम मंदिर का इन अयोध्या, अयोध्या में। तो सरकार के अंदर जो उच्च पदों पर आसीन लोग हैं, उनका कहना है कि गांधी जी का कोई बलिदान आज़ादी में नहीं था और भारत को आज़ादी जो है वो 22 जनवरी 2024 को मिली, जिस दिन जो है अयोध्या के अंदर राम मंदिर का प्रतिष्ठापन हुआ। इट इज़ नाउ, इट यह, इज है, नाउ अब, मोर देन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब आवश्यक। अब आवश्यकता है किस बात की? मतलब अधिक आवश्यकता है किस बात की? टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, सुरक्षा करने की। प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना, संरक्षित करने की। एंड और प्रमोट, और प्रमोट करने की। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। महात्मा गांधीज लीगेसी। देखो, लीगेसी का हिंदी अर्थ होता है विरासत। तो महात्मा गांधी जी की विरासत को अब सुरक्षा देने की, उसको संरक्षित रखने की और उसको प्रमोट करने की, अर्थात उसको बढ़ावा देने की और भी अधिक आवश्यकता है। ऐसा जो है ही सेड, उन्होंने कहा। किसने? जयराम रमेश ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के। तो इस तरह से भाई ये करके न्यूज़ थी। लेकिन किसी के कहने से क्या होता है? महात्मा गांधी जी का जो बलिदान देश के लिए रहा, उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। भले ही कहने को राजनीतिक स्तर पर कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन उनके बलिदान को मिटाया नहीं जा सकता। हालांकि देयर वर अदर फैक्टर्स एज वेल, और भी कई तथ्य थे जिससे देश को आज़ादी मिली, लेकिन गांधी जी का भी अपना बलिदान था जो उन्होंने किया। तो क्योंकि एक व्यक्ति तो कुछ भी नहीं कर सकता था, सबने मिलकर काम किया, अपने अपने स्तर पर काम किया, तो तब देश आज़ाद हुआ।